आज की कहानी एक संत और वैश्या की कहानी है। एक संत जो दिन रात भगवान की पूजा किया करता था, प्रवचन किया करता था। हजारों लोग उसके प्रवचन को सुनने आया करते थे। दिन रात भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इसके बावजूद उसे नर्क की प्राप्ति हुई और एक वैश्या उसको स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई, ये जानने के लिए इस कहानी को पूरा देखें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही मनोरम स्थान पर एक सुंदर वैश्या रहती थी और उसके कोठे के ठीक सामने एक सन्यासी साधु का आश्रम था। सन्यासी हमेशा विचार मग्न रहता था कि मैं दिन रात प्रभु की भक्ति करता हूँ, उपवास के साथ रहता हूँ, व्रत और नियम का पालन करता हूँ, लेकिन सामने वह सुंदर वैश्या दिन रात नाचने गाने में मशगूल रहती है। उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कई लोग आते हैं, उसका भरण पोषण कर जाते हैं और आनंद का आनंद रहता है। लेकिन मैंने पूरा जीवन उपवास, व्रत और नियम में ही निकाल दिया। एक दिन समय का चक्र घुमा और उस सन्यासी साधु की मौत हो गई। उस साधु के अंतिम संस्कार में कई लोग आए, लाखों लोगों की भीड़ उमड़ गई। सिद्ध सन्यासी का देहावसान हो गया है, उन्हें अंतिम संस्कार देना है, उन्हें समाधि देना है। लाखों लोगों ने एकत्रित होकर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब साधु महात्मा की आत्मा यमलोक में पहुंची तो उन्हें नर्क का आदेश दे दिया गया। यह देख साधु महात्मा अत्यंत विचलित हुए। उनकी आत्मा अत्यंत विचलित हो गई और यमराज से प्रश्न करने लगी कि हे यमराज, मैं तो इतना बड़ा सन्यासी था, लाखों लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार किया और मुझे मुखाग्नि दी। उसके पश्चात मैं आपके लोक में आया हूँ, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। यमराज संत की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त जी को बुलाए और कहा, इस साधु के जीवन का लेखा जोखा देखिए चित्रगुप्त जी। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु आप थोड़ा इंतजार कीजिए, निर्णय की घड़ी बहुत ही करीब आने वाली है। संयोग से कुछ ही क्षण बाद उस सुंदर वैश्या का भी देहावसान हो गया और उस क्षेत्र में लोग आपस में बात करने लगे, अरे यह तो बहुत ही बेकार किस्म की स्त्री थी, वैश्या थी, इसके अर्थी में जाना ठीक नहीं रहेगा। तब कुछ लोग कहने लगे, अरे ठीक है, वह जिंदा थी तब तक वैश्या थी, अब तो यह मृत शरीर है और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाना बहुत ही कल्याण का कार्य होता है। तो चलो हम इसकी अच्छे से अंत्येष्टि कर देते हैं। और कुछ 4 लोगों ने मिलकर उसके अंत्येष्टि की और उसके पश्चात उसकी आत्मा यमलोक में पहुंची। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने उन दोनों का लेखा जोखा निकाला और यमराज के समक्ष कहा कि जो स्त्री अभी अभी यमलोक में आई है, यह मोक्ष की प्राप्ति का हक रखती है। तब संत बोला, नहीं नहीं, यह कैसे मोक्ष पा सकती है, यह तो मेरी कुटिया के सामने रहने वाली एक वैश्या थी। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा, हे मूर्ख संत, तुम संत के लिबास में रहते हुए भी अपनी आत्मा को संत नहीं बना सके और स्वयं को ईश्वर से नहीं जोड़ सके, लेकिन यह वैश्या रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। सदा तुम्हारे यहाँ होने वाले यज्ञ, हवन, पूजन और कीर्तन में अपना मन लगा लेती थी और तुम संत की कुटिया में रहते हुए भी वैश्य के ऐशो आराम की ओर ध्यान दिया करते थे। इसलिए तुम्हारी आत्मा प्रभु में न लगने के कारण तुम नर्क जीवन के भागी हो और यह एक वैश्यालय में रहते हुए भी प्रभु का, ईश्वर का सदैव मनन किया करती थी, इसलिए यह मोक्ष को प्राप्त करेगी और यही तुम्हारा दंड है। तब यमराज ने भी प्रसन्न होकर उस वैश्या को आशीर्वाद दिया और सेवकों से कहा कि इसे मोक्ष की ओर अग्रसर करो और इस संत को नर्क में डाल दो। इसलिए कहा गया है कि चित्त को हमेशा स्थिर रखो, जीवन को हमेशा खुला रखो और इस दुनिया में खुले मन के साथ जियो। जिस प्रकार से अंदर से हो उसी प्रकार से बाहर रहो, तो इस लोक में भी मोक्ष पाओगे और उस लोक में भी मोक्ष पाओगे।
तो दोस्तों, यह सत्य है कि भगवान हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। एक तरफ यदि हम और हमारे अच्छे कर्मों का फल देता है तो वह हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों का भी परिणाम हमें अवश्य दिखाता है। इसलिए भगवान की सच्ची भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। बुरी सोच रखने वालों को एक न एक दिन बुरा परिणाम भोगना ही पड़ता है, क्योंकि जो पुजारी जी थे उन्होंने अपनी सोच को गंदा किया हुआ था, इसलिए उन्हें नरक का सामना करना पड़ा। और जो वैश्या थी वह अपनी सोच पर कायम थी और अपने इष्ट देव भगवान के प्रति समर्पित थी, इसलिए उसे स्वर्ग मिला, मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कहानी को लाइक करें और इसी प्रकार की और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।